हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीआर मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है ये इस टॉपिक पर है, संजय द ब्रेव बॉय। गाइस, मेरे पास कमेंट आया था कल्पना श्रीवास्तव का। थैंक यू सो मच कल्पना श्रीवास्तव फॉर कमेंटिंग मी। गाइस, इसके पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। सबसे पहले आप इस लेसन प्लान का फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनेगा। ये इसका फॉर्मेट है। तो गाइस, अगर आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। मैंने आपको 26 लेसन प्लान इंग्लिश के और मैंने आपको ज्योग्राफी के भी 25 to 26 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आप देख चुके होंगे। तो चलिए गाइस, इस लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल लिख लीजिएगा, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। गाइस, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, मीन्स आप प्यूपिल टीचर होते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप अपना नाम लिखेंगे नेम ऑफ प्यूपिल टीचर में। फिर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। और यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, टीचिंग जिस डेट को लगी होगी आप डेट डाल दीजिएगा। फिर क्लास डाल दीजिएगा। ये जो लेसन प्लान है संजय द ब्रेव बॉय, ये क्लास 7th का है तो यहाँ पर आप 7th फिल कर लेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश और सब सब्जेक्ट में प्रोज लिख लीजिएगा। इसके बाद पीरियड लिख लीजिएगा और ड्यूरेशन आपकी जितने मिनट की क्लास होगी। फिर यहाँ पर है आपका टॉपिक है संजय द ब्रेव बॉय। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेसन है। इसके बाद आता है हमारा जनरल एम्स। जनरल एम्स मीन्स होता है सामान्य उद्देश्य। आपकी इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका जनरल एम्स। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, to enable the students to transfer the rule of grammar to their study courses, to enable the students to read the lesson with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to promote the writing ability in students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो ये हो जाता है आपका जनरल एम्स। देन आता है हमारा स्पेसिफिक एम। गाइस, स्पेसिफिक एम क्या होता है? आपका विशिष्ट उद्देश्य। आप इंग्लिश टीचिंग के अंडर में क्या पढ़ा रहे हैं? संजय द ब्रेव बॉय। ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें आपके 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। सब में आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन संजय द ब्रेव बॉय, टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये हो गया आपका नॉलेजिकल एम। देन आता है हमारा प्रैक्टिकल ऑफ एम। प्रैक्टिकल ऑफ एम में यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। टू डेवलप द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स मोरल एंड ईजियर, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन द लेसन संजय द ब्रेव बॉय। देन हमारा आता है इमोशनल ऑफ द एम्स। टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन संजय द ब्रेव बॉय। ये हो गया हमारा यहाँ तक स्पेसिफिक एम। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मीन्स होता है पूर्व ज्ञान। जब भी आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही आप आगे की नॉलेज देते हैं, ठीक है। ये जो प्रीवियस नॉलेज होता है ये एक ब्रिज का काम करता है। मीन्स बच्चों को नोन टू अननोन ले जाता है। जो उनको पता होता है, जिसके बारे में उनको नॉलेज होती है, उससे लेकर जो उनको नॉलेज नहीं होती है टीचर उसको पढ़ाता है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा मटेरियल एड्स। मटेरियल एड्स मीन्स आपकी इंग्लिश टीचिंग के दौरान आप जो चीज़ ले जाते हैं अपने साथ, वही चीज़ें होती हैं आपकी मटेरियल एड्स। तो जैसे ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ETC। देन हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना के प्रश्न। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ का आंसर दे पाएँ और आपका आगे आके समस्यात्मक आ सके, मीन्स प्रॉब्लमेटिक आ सके और आपका स्टेटमेंट ऑफ एम्स हो सके। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी सम फेमस फ्रीडम फाइटर्स नेम ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चे आंसर देंगे महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चे जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे वो यहाँ पर आंसर होगा। तो यहाँ पर आप चंद्रशेखर आज़ाद भी लिख सकते हैं,
फिर यहाँ पर क्वेश्चन होगा व्हाट डिड दे डू फॉर आवर कंट्री, तो बच्चे आंसर देंगे दे फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। फिर क्वेश्चन होगा विच टाइप्स ऑफ पर्सन फाइट फॉर आवर कंट्री, तो बच्चे आंसर देंगे ब्रेव एंड करेजियस पर्सन फाइट फॉर आवर कंट्री। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट ब्रेव बॉय, तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने स्टोरी नहीं सुनी है। तब आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द एम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी संजय द ब्रेव बॉय। फिर यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रस्तुतिकरण। आप जो भी पैसेज पढ़ा रहे होंगे बच्चों को वो आप यहाँ पर ऐसे इंडिकेट कर देंगे। संजय वॉज अ स्टूडेंट से लेके इज़ एवरीवन्स फेवरेट, तो यहाँ तक आप पैसेज ले लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, ये है लेसन संजय द ब्रेव बॉय। तो मैंने इसका पूरा लेसन लिया हुआ है। तो देखिए संजय वॉज अ स्टूडेंट से लेकर इज़ एवरीवन्स फेवरेट, तो यहाँ तक आप भी इस पैसेज को ले लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा मॉडल रीडिंग। द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। यहाँ पर प्यूपिल टीचर उस पैसेज को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, इंटोनेशन के साथ, पॉज एंड स्ट्रेस के साथ उस चीज़ को पढ़ के सुनाएगा। इसके बाद इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन मीन्स होता है अनुकरण करना। तो यहाँ पर द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। देन हमारा आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। पैसेज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे ब्लैक बोर्ड पर ताकि बच्चे उस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट कर सकें। तो यहाँ पर आपका वर्ड्स होगा neglected, company, half-heartedly, tottered, burst into, chinned up, miserable, astonished, rescued, clapping। आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। देन हमारा आता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आप अभी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल बता चुके हैं, अब आप बताएंगे उसकी मीनिंग। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। नेग्लेक्टेड मीन्स होता है उपेक्षा करना या उपेक्षा की। कंपनी मीन्स साथ। हाफ हार्टेडली मीन्स बेमन से। टॉटर्ड मीन्स लड़खड़ाना। बस्ट इनटू ठहाके मारकर। चिंड अप कठिन परिस्थिति में प्रसन्न रहना। मिजरेबल मीन्स दयनीय। एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित होना। रेस्क्यूड मीन्स बचाना। क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना। देन हमारा आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है आपका जो पैसेज है आप उसका हिंदी में मीनिंग बताएंगे बच्चे उस चीज़ को ताकि समझ सके, क्योंकि आपने प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग बता दी है वर्ड्स की, अब आप उसकी मीनिंग बताएंगे। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। देन आता है हमारा साइलेंट रीडिंग। द स्टूडेंट विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अब बच्चे उस पैसेज को साइलेंट होके रीड करेंगे। देन हमारा आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। मीन्स होता है आप अभी जो भी पैसेज पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से ताकि बच्चों को इवैल्यूएट कर सकें कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे हु वॉज संजय, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। देन आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे वेयर डिड ही लिव विथ हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पर आंसर आएगा ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स इन अ विलेज। फिर आपका क्वेश्चन होगा व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे संजय फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग्स एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड सो ही ट्राइड टू अवॉइड पीपल। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? तो बच्चे आंसर देंगे Sanjay offered his crush to the caught her hand tightly after trying hard pulled her to the bank। देन आपका आता है evaluation question। अब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। Who said to Sanjay you are getting late? तो आप जैसा कि आप जानते हैं आप बच्चों को रीड करेंगे, आप बच्चों को एक्सप्लेन किए होंगे तो आपको भी पता होगा और बच्चों को भी पता होगा हु सेड संजय यू आर गेटिंग लेट, तो यहाँ पर मदर कहती हैं संजय की। तो यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे हु सेड टू हिज मदर आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, तो यहाँ पर आंसर आएगा संजय, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे।
हु सेड टू संजय प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। तो यहाँ पर अमित था जो उसने ऐसा कहा था, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। देन आता है हमारा होमवर्क, लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन संजय द ब्रेव बॉय। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक मेरा लेसन प्लान कंप्लीट। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा गाइस, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो चलिए गाइस, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी लेसन प्लान चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरे इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक लगे तो आप प्लीज़ उस चीज़ को मुझसे शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए गाइज़, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।